नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं 11 टू 13 जेपीएससी की जो रिजल्ट आई है कुछ समय पहले, उसमें 12वीं रैंक हासिल करके झारखंड प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए शुभम गांगुली आज हमारे साथ मौजूद है। तो इस सेशन में हम लोग एक छोटे से सेशन के माध्यम से एक छोटी सी चर्चा करेंगे इनके सफलता में, इनका जो सक्सेस हुआ है उसमें जो सफर रहा, इस सफर में कौन कौन से चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, और ये आप लोगों को गाइड भी करेंगे कि किस तरह से आप माइंडसेट से प्रिपरेशन करें ताकि आने वाले समय में आप भी सफल हो सके। बहुत सारे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं लोग, जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान जो है किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस संक्षिप्त चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभम करियर फाउंडेशन के इस मंच पे। तो सबसे पहले तो आप इन लोगों को बता दीजिए जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि ये जो आपको मिला है, ये जो सक्सेस मिला है, इसके पीछे आपके कितने दिनों का मेहनत है और शुरुआती दिनों से आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे। आप जो तैयारी करते हैं उसको किस तरह का गाइडेंस की जरूरत है, आप लोगों को बताइए। सबसे पहले तो इस पूरे जर्नी में जो मेरे साथ रहे मेरे सभी शिक्षक और मेरे गुरुजनों का जो स्ट्रगल रहा है वो, और साथ ही साथ में मेरे दीदी, मेरे जीजा जी एवं मेरे मित्र डॉक्टर अभिषेक कुमार और सभी शिक्षक जो इस जर्नी में मेरे साथ रहे, उनका मैं सबसे अधिक धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कोई भी जर्नी अकेली नहीं होती है। यहाँ पर आपके साथ जो अप्रत्यक्ष रूप से खड़े होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि किसी भी कार्य को आपको एक अंजाम तक पहुंचाने में। ये एक लंबा एक मैराथन है। ये सिर्फ एक दिन या 6 महीने का कोई एग्जाम नहीं होता है। इस पूरे एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको लगातार एक मेहनत करना पड़ेगा। एक समय था कि मेरे लगातार एग्जाम्स नहीं निकल रहे थे, और उस कंडीशन से आकर के जब एग्जाम निकला तो एक काफी महीन सी रेखा होती है कि जब आप लगातार फेलियर आप फेस कर रहे हैं और अचानक से आपको एक रिजल्ट आता है और बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसके लिए जो सबसे आवश्यक है वो है लगातार मेहनत। कंसिस्टेंसी इज द की। आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार आप रातों को जागेंगे, तो आपकी जो आने वाली सुबह है किसी एक दिन, वो बिल्कुल बदली सी नजर आएगी। आप सबसे पहले बताइए कि आपका जो शुरुआती जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, और कब आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि हमको सिविल सेवा का प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं मूलतः जो है रामगढ़ जिले के अंतर्गत जो बरकाकाना है वहां का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई है, एवं मैं नीट की मैंने तैयारी की थी, और मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं लोगों तक पहुंचूं। तो चूंकि उस पे जब मैं असफल रहा, मुझे डेंटल में सिलेक्शन हुआ लेकिन मैंने उसे ऑप्ट नहीं किया और मैं सिविल सर्विसेज की ओर आया। क्योंकि अगर लोगों तक पहुंचना है तो मैं समझता हूं कि सिविल सेवा से दूसरा उचित माध्यम आपके पास दूसरा नहीं है। तो ये प्रेरणा मुझे हमेशा रही कि लोगों तक पहुंचना है, उनके लिए कुछ करना है, और शायद इसी इच्छा ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद की है। कितना टाइम लगा आपको पूरा कंप्लीट, एक जिस दिन से आपने सोचा था कि हमको सिविल सेवा की तैयारी करनी है और आज जब आपका रिजल्ट आ चुका है? ये एक लंबा प्रोसेस है, और तकरीबन 3-4 वर्षों का तो बिल्कुल है कि जब मैंने लगातार मेहनत की, और उसी का अंजाम और परिणाम ये है कि मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। यानी कि आप 3-4 सालों से आप इस बीच में आप कितने एग्जाम्स अटेम्प्ट किए? मैंने इस बीच में मैंने गिने नहीं, मैंने कितने सारे एग्जाम्स दिए और कितनी बार मैंने फेलियर्स फेस किए। और मैंने जेपीएससी के अलावे मैंने बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी जैसे डब्ल्यूबीसीएस, जहां भी मुझे ऐसा लगा कि मैं एलिजिबल हूं, वहां वहां के एग्जाम्स मैंने दिए। मुझे कई बार फेलियर्स महसूस, लगातार फेलियर्स मैंने देखे हैं। तो ये एक संदेश है कि फेलियर से घबराना नहीं है, आप लगे रहिए। ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं है, वो आपको कभी भी सफलता न दे। आप कर्म करें, जीत तो निश्चित है। अच्छा, यानी कि आप इस बीच में लगातार एग्जाम्स दे रहे थे। छात्रों को क्या कहना चाहिए? जैसे क्या है, झारखंड के स्टूडेंट जो है, खासकर जो फुल्ली झारखंड पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत कम आता है। एक बार 2-3 साल में एक आध एग्जाम होता है। तो वैसे स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करते रहें
क्या उनको भी अदर स्टेट के पीसीएस देने चाहिए, और अदर स्टेट के पीसीएस देने से उनको क्या कुछ लाभ होगा? जब ये एक स्थापित सत्य है कि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ एग्जाम्स दे रहे हैं, सेलेक्ट भी हो रहे तो हैं। सेलेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि और इसकी इसीलिए तो मतलब है कि लड़ाई जो है दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप अपनी मेहनत, अपनी लड़ाई उन दरवाजों तक भी ले जाएं। बिल्कुल, तो आप लगातार मेहनत करें, आप दूसरे स्टेट्स के देंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक अनुभव होगा, जो अनुभव वहां पर होगा तो उसकी आप तुलना किसी भी मॉक टेस्ट से नहीं की जा सकती। एग्जाम का टेम्परामेंट आप झेल रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा। नहीं हुआ तो आपने आपने सीखा, और अगर आप फिर लगातार आप एग्जाम के लय में रहे, टेम्परामेंट में रहे, तो वो आप लगातार प्रेशर जब आप झेलते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, आपका लय बना रहता है, फ्लो नहीं टूटता है कि आपने ठीक हर 3 महीने 4 महीने पर आप एक एग्जाम दे रहे हैं लगातार मेहनत करके, तो कोई एक एग्जाम तो बिल्कुल होगा कि जो आपका निकलेगा। तो लगातार मेहनत करना चाहिए और सारे स्टूडेंट्स को दूसरे स्टेट्स का एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए, और अपना स्टेट तो कंसिस्टेंसी भी बना रहेगा उससे बिल्कुल पढ़ाई इसी का। से ही बनी रहेगी, क्योंकि आप 2-3 साल अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं एक एग्जाम की, और अगर दुर्भाग्यवश थोड़ी बहुत के लिए चूक हो जाए तो बहुत हानिकारक है। तो मेरे समझ से स्टूडेंट्स को जितने एग्जाम है जिसमें आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अपियर होइए। आप ज्यादा से ज्यादा फेलियर होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आप अपियर होइए एग्जाम में, और डरना नहीं है, बेझिझक आप अपियर होइए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए और लगे रहिए। लगातार मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। थोड़ा प्रीलिम्स का अप्रोच लोगों को बताइए, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है और मेंस के लिए किस तरह का माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना है। आंसर राइटिंग को लोग एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब देते हैं ये आंसर राइटिंग से काफी डरते हैं, कि उनको लगता है कि कैसे लिखेंगे इतना कुछ, तो उनको किस तरह से माइंडसेट होना चाहिए, आप थोड़ा उनको गाइड करिए। प्रीलिम्स और मेंस एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आप सिर्फ मेंस आप इंटीग्रेटेड हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पीटी में ही छट जाएंगे। आपका आंसर लिखने की क्षमता बहुत अच्छी भी क्यों नहीं हो, तो अतः आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हुए ही मेहनत करनी है। तो आप जैसे कि प्रीलिम्स है, तो आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, और उसके बाद में आप जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स लगाएंगे, और जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो उसके बाद में आप 2 घंटा 3 घंटा आप प्रीलिम्स को दे रहे हैं। अगर एग्जाम आपका दूर है तो अब बीच का टाइम आप मेंस तैयार करेंगे। मेंस जब आपका तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में आप एक तरह से आपने 70% काम अपना कर लिया है, उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। जहां तक आंसर राइटिंग की बात है, तो अगर आपने सिलेबस का 30-40% अगर आपको लग रहा है कि आपने कर लिया है, तो आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आंसर राइटिंग इज द की टू सक्सेस। अगर आप आंसर नहीं लिख रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। यूपीएससी बैकग्राउंड वाले या फिर दूसरे स्टेट पीसीएस वाले बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं, तो आपको अपना लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। इसका कोई मतलब अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प मेरे समझ से तो नहीं है। मतलब कंटिन्यूअसली उनको आंसर राइटिंग भी करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं करेंगे तो अगर 2 महीने का आपको गैप है, अगर 50 या 60 दिन अगर मान लिया जाए, तो आपको हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को अगर छोड़ भी दें, आपका लैंग्वेज पेपर है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको पॉलिटी है, पब्लिक एड है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, एक कंप्लीट वास्ट प्रोसेस है। उसमें आप 50 दिन में आप आंसर लिख के आप रिजल्ट, मेरी अपेक्षा में मतलब मेरे अनुसार आप मुश्किल रियली हो जाए तो अलग बात हाँ, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट है तो मेरे समझ से मेहनत कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ के स्टूडेंट में एक मानसिकता बनी हुई है कि एग्जाम्स का वेट करते रहते हैं, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, डेट कब आएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम हुआ जेपीएससी में, उस तरह के स्टूडेंट का क्या हुआ कि अचानक से एग्जाम आ गया, पता नहीं था, 1-2 साल से आ नहीं रहा था, अचानक से फॉर्म आ गया, 1 महीना 1.5 महीना के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम ले लिया। तो वैसे स्टूडेंट को क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए आपके लिए? आप सिलेबस मेनली देखिए, लोगों को क्या है ना कि एग्जाम का तो वेट कर रहे हैं कब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन सिलेबस की गहराई का पता नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस की थोड़ी गहराई बता दीजिए कि जो सिलेबस है जेपीएससी का, उसको प्रिपरेशन करने में अगर ईमानदारी से कितने घंटे पढ़ाई किया जाए, जो प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है। प्रीलिम्स या मेंस सर?
कंप्लीट। अच्छा, तो देखिए जब आप प्रीलिम्स की, आप जेपीएससी की बात कर रहे हैं, जेपीएससी में सबसे अच्छी चीज जो लगती है कि आपको क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में है कि ठीक है कि हिस्ट्री है तो आपको यहाँ पर 10 सवाल आएंगे, झारखंड में है तो आपके जीएस पेपर में आपके उसमें 10 सवाल आएंगे, जो मेन पेपर आपका है उसमें भी आपके जो है 100 क्वेश्चन झारखंड के हैं, है ना, पेपर 2 में, और पॉलिटी के आपके 10 सवाल हैं, साइंस के कुछ क्वेश्चन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि आपके डिफाइंड है पूरी तरह से, तो इसका आपको फायदा उठाना है। आप हर एक स्टूडेंट का कुछ वीक पॉइंट है, स्ट्रांग पॉइंट है, स्ट्रांग पॉइंट में आप अपना बेहतर कीजिए। झारखंड बिल्कुल तैयार रखिए कि ठीक है 2 साल में एग्जाम आए, लेकिन जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन मैं अच्छा करूंगा या अच्छा करूंगी, वो माइंडसेट होना चाहिए, वो किलर माइंडसेट जो बोलते हैं वो होना चाहिए। जहां तक मेंस की भी बात है तो आपको सेम अप्रोच रखना है कि ठीक है आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन अगर आपका टारगेट पीसीएस है या यूपीएससी है, आप दिन में 2 ही आंसर आप लिखिए, 2 आंसर लिखिए, 4 आंसर लिखिए, आप 1 घंटा आप आंसर राइटिंग के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप 1 घंटा भी आप रेगुलर आंसर राइटिंग के लिए नहीं निकाल रहे हैं तो मेरे समझ से आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं, क्योंकि आप 50 दिन में नहीं कर सकते हैं आंसर राइटिंग, ये तो एक फैक्ट है जो मैं बिल्कुल इस पे जोर देना चाहूंगा। और लगातार मैं समझता हूं कि 1.5 से 2 साल का जो समय है उस पर आप तैयार हो जाते हैं कि आपका रिजल्ट हो, उसके बाद आपने कितना रिविजन किया, थोड़ा बहुत आपके ऊपर लक का भी फैक्टर हो जाता है, और आपने कितना मेहनत किया उस दौरान एग्जाम के नोटिफिकेशन से इंटरव्यू तक में आपने क्या मेहनत किया, उसका भी एक बड़ा रोल है। लेकिन 1.5 वर्ष का समय मेरे समझ से 1.5 से 2 वर्ष का पर्याप्त होता है एग्जाम के लिए, कंप्लीट एक अच्छा प्रिपरेशन, बिल्कुल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए वो समय पर्याप्त है। फिर आपकी मेहनत है कि आपका कब रिजल्ट होगा। इंटरव्यू आपका कितना मिनट चला था? मेरा इंटरव्यू तकरीबन 20 से 25 मिनट के बीच का 20 से 25 मिनट चला था। मेरा इंटरव्यू एक्चुअल में सबसे लास्ट में हमारा इंटरव्यू हुआ था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, और हम लोगों ने 9 बजे एंट्री कर दी थी, लेकिन हमारा जो इंटरव्यू है वो तकरीबन 4:55 के आसपास में शुरू हुआ था। अच्छा। तो काफी हम लोग भी मतलब निराश हो गए थे थोड़े से। बोर्ड में था आपका? मेरा इंटरव्यू अनिमा हांसदा मैम के बोर्ड में था। अच्छा। लेकिन बहुत कोऑपरेटिव बोर्ड था, मैं ये कहूंगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। शुरुआत के 1-2 मिनट में मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैम ने मुझे कंफर्ट किया और काफी अच्छे सवाल पूछे गए, फैक्चुअल और एनालिटिकल बेस्ड दोनों, और इसमें मतलब उन्होंने ओपिनियन बेस्ड भी सवाल पूछे गए। बिल्कुल ओपिनियन बेस्ड भी सवाल पूछे गए, सिचुएशनल सवाल भी पूछे गए कि अगर ऐसे कंडीशन हो जाते हैं, आप ऑफिसर हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कि मुझे कहा गया कि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में, जैसे मुझे पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का पहला जो है स्टेप क्या आप मानते हैं, तो मैंने कहा कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप संवाद स्थापित करेंगे तभी समस्या का समाधान तक आप पहुंचेंगे। तो मैम ने कहा कि अनिमा हांसदा मैम ने कि अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां संचार या संपर्क का कोई माध्यम नहीं है, कुछ ऐसा मतलब ऐसे कि 10-12 घर बसे हुए हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, झारखंड में तो बहुत है, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं पैदल जाकर के लोगों से संवाद स्थापित करूंगा। तो मिला जुला करके काफी अच्छा इंटरव्यू मेरा रहा था। सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे और लोग मौका दे रहे थे, जो सर थे वो मौका दे रहे थे कि आप जवाब तक पहुंचे, तो बहुत अच्छा बोर्ड अनुभव रहा। जब मौका मिलने लगता है जवाब देने का तो एक पॉजिटिव ये आ जाता है, बिल्कुल कि कहीं ना कहीं वो आपसे संतुष्ट है, इसलिए आपको ज्यादा समय दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए मतलब, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच तो आपको रखना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट नॉलेज, अपना ऑनर्स और झारखंड स्पेसिफिक नेशनल इंटरनेशनल चीजें आपको ध्यान में तो रखनी ही पड़ेंगी। चलिए, मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में, आप अगर जब भी मौका मिले, रांची में हैं आप, तो कभी मैं आपको इनवाइट करूंगा कि कुछ स्टूडेंट को गाइड कर दीजिए, ठीक है? जैसे अभी लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो अभी से लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो बीच बीच में मैं आपको उस समय कॉल करूंगा, तो आप आइएगा कभी और थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, कभी क्लास ले लीजिएगा किसी सब्जेक्ट पे, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट को मोटिवेशन बना रहेगा। और मैं अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जैसे छात्र जब सेलेक्ट होकर के आते हैं तो छात्रों का तो मनोबल बढ़ता ही है, हम लोगों का भी मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? हम लोग के अंदर भी एक ऐसी चीजें आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम और क्या बेटर करें कि अधिक से अधिक लोगों को सेलेक्ट करा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आने के लिए, ठीक है? मैं थोड़ा सा बुके लेट से आया, तो मैं